Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th, unit 3rd, magnetic effects of electric current. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स है ये डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। अगर आप सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2018 का देखेंगे तो 2018 के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये नोमेरिकल आई थिंक सैम्पल पेपर सोल्ड है वो 7 नंबर का, और उसके अंदर 32 का ये बी पार्ट है जिसको 2.5 मार्क्स में ये पूछा गया है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल। और आगे भी इस तरह के नोमेरिकल्स आपको फेस करने को मिल सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस नोमेरिकल को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल है। द नोमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं। तो द नोमेरिकल इज द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ए लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm इज गिवन बाय phi is equal to 5t square minus 4t plus 1 Weber. How much current is induced in the loop after 0.2 second? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। What he said, the magnetic flux across a loop of resistance 10 ohm is given by phi is equal to 5t square minus 4t plus 1 Weber. How much current is induced in the loop आफ्टर 0.2 सेकेंड? वो क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे इस नोमेरिकल के अंदर। व्हाट ही सैड, वो कह रहा है कि बेसिकली एक लूप है। सपोज दिस इज द लूप, सपोज दिस इज द लूप ऑफ द वायर एंड दिस इज द करंट कैरिंग लूप कह लें, या फिर दिस इज द करंट कैरिंग लूप ऑफ वायर, और इसका जो रेजिस्टेंस है इसका लूप का वो आपको गिवन है कितना, 10 ohm। अब यहां से फील्ड ऑफ लाइंस पास होती हैं। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इज टू बी पासिंग थ्रू द लूप इट मींस द फ्लक्स विल बी जनरेटेड। और वो कह रहा है कि वो जो फ्लक्स जनरेट हो रही है वो है आपके पास 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 वेबर। ये फ्लक्स जनरेट हो रही है। अगर इस लूप का रेजिस्टेंस 10 ohm है तो बताओ कि कितना करंट इंड्यूस्ड होगा इस कोइल के अंदर एट टाइम t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड पे। दोबारा सुनेंगे क्या कह रहा है वो हमें। दिस इज द लूप ऑफ द वायर और इसका लूप का जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ohm। अब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होती हैं। इफ द फील्ड ऑफ लाइंस इज टू बी पासिंग थ्रू द लूप इट मींस द फ्लक्स विल बी जनरेटेड, और वो फ्लक्स है हमारे पास 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 वेबर। वो कह रहा है हाउ मच करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। इट मींस आपको जब मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से पास हो रही है एंड इट विल बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस द EMF विल बी जनरेट। अब EMF आएगी तो करंट भी आएगा, तो वो करंट हमें फाइंड आउट करना है। अब करंट कैसे निकाला जाता है? तो करंट होता है आपके पास EMF अपॉन रेजिस्टेंस। चले, अब ना तो हमें EMF पता है, जब तक हमें EMF पता नहीं होगी तो हम करंट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि R तो हमें पता है दैट इज 10 ohm, लेकिन EMF नहीं पता तो करंट हम नहीं निकाल सकते। इसका मतलब सबसे पहला काम रहेगा हमारा EMF को निकालना। अब EMF कैसे निकलेगी? EMF निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस d∅ बाय dt। EMF निकालने का फॉर्मूला क्या है? माइनस d∅ बाय dt। तो चले, phi आपको गिवन है यहां पे। व्हाट इज 5? दैट इज 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 वेबर। कितना है? 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 वेबर। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d∅ बाय dt। तो करें d बाय dt ऑफ, ये आएगा 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, और इट यूनिट्स इज कम्स आउट टू बी वेबर पर सेकेंड।
तो डी फाई बाई डी टी, अलग अलग करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ ये आएगा 5t² माइनस डी बाई डी टी ऑफ दैट इज 4t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1। चले दोबारा करते हैं, डी फाई बाई डी टी, नाउ 5 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 5d बाई डी टी ऑफ दैट इज t² माइनस यहां से 4 बाहर आएगा, d बाई डी टी ऑफ दैट इज t, d बाई डी टी किसी भी कांस्टेंट टर्म का कितना होता है 0। अब याद रखेंगे d बाई डी टी ऑफ t रेज टू द पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n t की पावर n-1। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। क्या बताया मैंने, d बाई डी टी ऑफ t रेज टू द पावर n का जो फॉर्मूला है दैट इज n t की पावर n-1। इट मींस d बाई डी टी ऑफ t², तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 2t। इसी तरह d बाई डी टी ऑफ t की पावर 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 इंटू टी की पावर 1-1 दैट इज 0, t की पावर 0 दैट इज 1, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो पुट करेंगे वैल्यू यहां पे डी फाई बाई डी टी। एक बार दोबारा समझ ले, डी बाई डी टी ऑफ टी रेज टू द पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n t की पावर n-1। तो d बाई डी टी ऑफ t², n यहाँ पे कितना है 2, तो रखें 2t की पावर 2-1, 2 की पावर t की पावर 2-1 दैट इज t, तो 2t। फिर d बाई डी टी ऑफ t, n की पावर कितने यहाँ पे 1, तो 1 इंटू टी की पावर 1-1, t की पावर 0, t की पावर 0 दैट इज 1, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो 5 d बाई डी टी ऑफ t² की वैल्यू है 2t माइनस 4 दैट इज 1। तो d फाई बाई डी टी आया आपके पास 10t माइनस 4, बट हमें किस पे निकालना है, एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड पे निकालना है। तो d फाई बाई डी टी आया आपके पास दैट इज 10 इंटू 0.2, 0.2 को मैं 2/10 लिख सकता हूं, माइनस 4, इट कम्स आउट टू बी -2 वोल्ट, ये आया। लेकिन हमारे पास जो EMF है वो कितनी है, ध्यान से देखिए, माइनस डी फाई बाई डी टी। इट मीन्स EMF इज माइनस ऑफ -2 वोल्ट, -2 वोल्ट, तो EMF जो आएगी वो आएगी +2 वोल्ट। बट हमें तो क्या निकालना है, रजिस्टर करंट निकालना है। तो व्हाट इज करंट, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। व्हाट इज EMF, दैट इज 2 वोल्ट। व्हाट इज रेजिस्टेंस, दैट इज 10 ओम। This is 2 volt, this is 10 ohm, this is 10 ohm, तो it comes out to be 0.2 एम्पियर। इसका मतलब कितना करंट इस कॉइल से में उस कॉइल में चल रहा होगा आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ 0.2 सेकेंड, दैट इज 0.2 एम्पियर। दोबारा देखेंगे, हमारे पास जो डी फाई बाई डी टी आया दैट इज -2 वोल्ट, तो EMF होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस ऑफ -2 वोल्ट दैट इज +2 वोल्ट। नाउ व्हाट इज करंट, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज EMF, EMF कितनी है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो आंसर इज 0.2 एम्पियर। इसका मतलब इस कॉइल से कितना करंट चल रहा होगा इस कॉइल के अंदर, दैट इज 0.2 एम्पियर। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, और जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है ये, और सैंपल पेपर 7 है ये अरिहंत का, जिसके अंदर 32 क्वेश्चन नंबर 32 है ये, और बी पार्ट जो कि 2.5 मार्क्स का पूछा गया है। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको फेस करने को मिल सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल। And as early as possible, I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स
अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।